ड्रूपल के वेब सर्विस, है ना, हम लोग जो एपीआई बना रहे थे, उस एपीआई में हमारे यूजर की यूजर वाला जो सेक्शन है वो चल रहा था, और यूजर वाले सेक्शन में हम लोगों ने यूजर को अपडेट करना, यूजर की प्रोफाइल को गेट करना, यूजर को लॉग इन करना और यूजर को लॉग आउट करना, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि अगर मेरे को यूजर का प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करना होगा। ठीक है। तो रेस्ट एपीआई के थ्रू इस काम को करने के लिए हम लोग दो स्टेप में इस काम को करेंगे। पहले हम लोग सिस्टम में फाइल को अपलोड करेंगे, और दूसरी स्टेप में हम लोग उस यूजर की प्रोफाइल में जाके जो फाइल हमने रिसेंटली अपलोड करी उसको अटैच करेंगे। ठीक है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि इस काम को करने में हमको दो स्टेप क्यों लग रही है ना। तो बैकएंड पे ये दो स्टेप लग रही है। अगर आप इसको एक स्टेप में करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है यहाँ पर भी। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक कस्टम एपीआई बनाइए जिसमें आप यूजर की आईडी पास कीजिए और यूजर की प्रोफाइल पिक्चर पास कीजिए, और आपका कस्टम मॉड्यूल कस्टम प्लगइन जो है वो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ये है कि जो आपकी फ्रंट एंड की टीम है वो इस काम को मैनेज करे, वो पहले फाइल को अपलोड करे, फाइल का डेटा गेट करे और उस फाइल को प्रोफाइल में जाके अपडेट करे। तो फ्रंट एंड। तो अभी हम लोग बैक एंड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको दो स्टेप में इस काम को करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि अगर मेरे को यूजर की डिटेल चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया इस एपीआई के थ्रू, तो यूजर की जो डिटेल है ना। अच्छा, इस कलेक्शन को मैं शेयर करूंगा जो हमारे चैनल के मेंबर है उसमें पोस्ट के थ्रू। मैं इस कलेक्शन को शेयर करूंगा, पूरे यूजर के कलेक्शन उसमें रहेंगे। आप इसमें से किसी भी कलेक्शन को इंपोर्ट करके और एंड पॉइंट चेंज करके और यूजर नेम पासवर्ड जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है वो चेंज करके आप इस कोड को एज इट इज रन कर सकते हैं आपके सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये देख रहे हैं, आप यूजर की प्रोफाइल गेट की। अभी यूजर की प्रोफाइल जब मैंने गेट की तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूजर पिक्चर का एक यूजर पिक्चर एक फील्ड है, और यूजर पिक्चर फील्ड का पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है। अभी हमको क्या करना है कि जब हम लोग यहाँ पर टारगेट आईडी चेंज हो जाएगा, जैसे ही हम लोगों की पिक्चर चेंज होगी ना तो टारगेट आईडी चेंज हो जाएगा, हमारे सिस्टम में एक नई पिक्चर अपलोड होगी और उस नई पिक्चर का नया आईडी जनरेट होगा। वो आईडी हमको यहाँ अपडेट कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पर जो टारगेट यूयू आईडी है वो भी अपडेट हो जाएगी। तो हमको ये दोनों चीजें अपडेट करनी है। नंबर वन पे हमको टारगेट आईडी अपडेट करना है, और नंबर टू पे हमको यूयू आईडी अपडेट करना है। ये दोनों हम लोग अपडेट रिक्वेस्ट के थ्रू करेंगे तो यूजर की प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो नई इमेज होगी, यूजर की नई प्रोफाइल इमेज होगी, उसका टारगेट आईडी कैसे मिलेगा और यूयू आईडी कैसे मिलेगा। तो वो हमारी स्टेप वन है। स्टेप वन में हम लोग एक फाइल को अपलोड करेंगे। जैसे ही फाइल अपलोड होगी, सिस्टम उस फाइल का टारगेट आईडी और यूयू आईडी आपको रिटर्न कर देगा। आप उस आईडी को गेट कीजिए, और जो अपडेट प्रोफाइल की रिक्वेस्ट हम लोगों ने देखी थी कल, उस अपडेट प्रोफाइल की रिक्वेस्ट को आप रन कीजिए और यहाँ पे टारगेट आईडी और यूयू आईडी को चेंज करके आप रिक्वेस्ट को रन कर दीजिए, तो आपकी यूजर की प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा एक बेसिक ओवरव्यू कि किस तरीके से एक सिस्टम काम करता है। ठीक है। अब इस एपीआई को रन करने के लिए हमारे पास में कुछ सेटिंग हमको सिस्टम के अंदर चेंज करनी होगी। जैसे मैं आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ पहले कि किस तरीके से इस एपीआई को इनेबल करना होगा। ठीक है। तो आप जैसे ही अपने ड्रूपल में लॉगिन करेंगे एडमिन से, उसके बाद आपको जाना होता है कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में, है ना। आप जैसे ही ड्रूपल एडमिन से लॉगिन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में आप जैसे ही रेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रेस्ट एपीआई वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप रेस्ट एपीआई वाले पेज को ओपन करेंगे तो रेस्ट एपीआई वाले पेज में आपको यहाँ पर फाइल अपलोड नाम से एक एपीआई दिखेगी। ये वाली वो एपीआई है जो कि फाइल अपलोड है। अच्छा, अब इस फाइल अपलोड का जो फॉर्मेट है वो आप देखिए, यहाँ पर देखिए फाइल अपलोड ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर एंटिटी टाइप में आएगा यूजर, यूजर,
और यहाँ पर आपको फील्ड नेम लिखना है। तो फील्ड नेम आपको कहाँ से मिलेगा? फील्ड नेम आपको मिलेगा मैनेज, यहाँ पर आप एडमिन कॉन्फ़िगरेशन में जब आप अकाउंट सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो अकाउंट सेटिंग में आपको यहाँ पर एक मैनेज फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, है ना। मैनेज फील्ड में ये मशीन नेम आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपका जो एंड पॉइंट है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर अगर आप एंड पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पर फाइल, अपलोड, यूजर, यूजर और यूजर प्रोफाइल, ये एंड पॉइंट बन जाएगा। और रिक्वेस्ट आपको कैसे रखनी है? पोस्ट मेथड रखना है, फॉर्मेट में आपको जेसन रखना है, और यहाँ पर जो बेसिक ऑथेंटिकेशन बेस ऑथ जो हम यूज करेंगे। अब इस रिक्वेस्ट का फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं, तो हम चलते पोस्टमैन की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मेट जो है वो क्रिएट कर लिया है, और इस फॉर्मेट को मैं शेयर करूंगा जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये है मेरी रिक्वेस्ट का फॉर्मेट। यहाँ पे परम में मुझे फॉर्मेट जेसन रखना है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट आप देखोगे तो फाइल अपलोड सेम है, एंटिटी आपकी यूजर यूजर आ जाएगी, और आपकी फील्ड का नाम यूजर पिक्चर जो हमने देखा था वो है। ठीक है, तो ये तो हो गया एंड पॉइंट का फॉर्मेट। अब परम में यहाँ पे फॉर्मेट जेसन हो जाएगा, फिर उसके बाद में अथोराइजेशन में बेसिक अथोराइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर एडमिन एडमिन है। ये मैंने बताया था कि आप इसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में इनकोड करके भी पास कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप हेडर में जाएंगे तो हेडर में कंटेंट टाइप में आपको यहाँ पर ये रखना पड़ेगा एप्लीकेशन और ये स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे आप फाइल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको प्रोफाइल का नाम, तो जैसे मैंने यूजर पिक्चर डॉट पीएनजी रखा है ना, तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू प्रोफाइल। ठीक है, ये मैं यूजर का नाम दे देता, यहाँ पर पिक्चर का नाम लिख देता हूँ न्यू प्रोफाइल डॉट पीएनजी। ठीक है, और बॉडी में हम जाएंगे तो यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको बाइनरी सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ गया। इस सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन में जाके मैं जो है वो ये यूजर प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर के तौर पे यूजर प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं, देखिए मेथड यहाँ पे पोस्ट होगा। अब मैं जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट करूंगा तो जो सिस्टम में एक इमेज अपलोड हो जाएगी, और उसका आईडी और यूयूआईडी, देखिए इन दोनों चीज की हमको जरूरत है, एक आईडी की और यूयूआईडी की, तो वो हमको मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट सेंड की। अभी ये जो यूजर प्रोफाइल डॉट पीएनजी है, और जो हम लोगों ने यहाँ पर पिक्चर का नाम रखा है कि न्यू प्रोफाइल डॉट पीएनजी, तो ये जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है। जैसे ही हमको फाइल आईडी मिलेगा, फाइल आईडी क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। अभी ये एरर आई, ये सेशन की एरर है, मैंने को सेशन और कुकी क्लियर कर देना है सिस्टम से, ये मैंने क्लियर कर दिया, और दोबारा से मैंने इस रिक्वेस्ट को फिर से सेंड किया। तो मुझे जो फाइल का आईडी है वो 25 मिल जाना चाहिए, और फाइल आईडी मुझे 25 मिल जाना चाहिए, और फाइल की यूयूआईडी मिल जानी चाहिए, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को, यानी कि मैं अब जो है इसके बाद यूजर का अपडेट रिक्वेस्ट फायर करूंगा फाइल अपलोड हो जाने के बाद। अच्छा, जो फाइल अपलोड होगी वो सिस्टम में कहाँ दिखेगी? तो आप यहाँ पर कंटेंट में जाएंगे, है ना, कंटेंट में आप फाइल्स में जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ न्यू प्रोफाइल डॉट पीएनजी है। तो अभी हमारी फाइल देखिए 25, अब यहाँ 201 रिस्पॉन्स आ गया है, यानी कि फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है सिस्टम के अंदर, और इसकी वैल्यू 25 है, और यूयूआईडी ये है। अब अगर मैं यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपको एक और फाइल यहाँ पर मिलेगी, और वो न्यू प्रोफाइल के नाम से मिलेगी। अभी क्या है, यहाँ पर यूजर प्रोफाइल है, तो न्यू प्रोफाइल डॉट पीएनजी के नाम से यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से इस आईडी को, यूयूआईडी को कॉपी करूंगा। ये यूयूआईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, लेकिन उसके पहले मुझे गेट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यूजर जो है मेरा वो ये है। अभी यूजर की ये वाली प्रोफाइल पिक है, मुझे इस प्रोफाइल पिक को यहाँ पर चेंज करके, जो मैंने अभी अपलोड करी, मैंने कौन सी अभी फाइल अपलोड करी, यहाँ पर न्यू प्रोफाइल पिक है। ये सिस्टम जब पेज जब रिफ्रेश होगा तो यहाँ पर जो है वो अपडेट हो जाएगा प्रोफाइल पिक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
दोबारा से गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ से गेट रिक्वेस्ट किया दोबारा से, तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा। इसको मैं कॉपी करूंगा और इस कॉपी किए हुए रिस्पॉन्स को मैं फेच रिक्वेस्ट में डाल के और प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर न्यू प्रोफाइल पीएनजी आ गई है, और इस न्यू प्रोफाइल डॉट पीएनजी को मैं ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये यूजर की जो प्रोफाइल है अभी ये है, ये चेंज होके क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट में मुझे रिस्पांस मिल गया। ये रिस्पांस को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग गए यहाँ पर फेच में, क्योंकि हमको अब अपडेट करना है प्रोफाइल का पिक्चर। तो यहाँ पर जाकर मैंने ये पूरा रिस्पांस यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी आप देख रहे हो 25 आईडी थी फाइल की, तो 25 ले ली। अभी फाइल का मुझे यूयू आईडी चाहिए, तो जो रिस्पॉन्स आया था उस रिस्पॉन्स में मेरे पास में फाइल का यूयू आईडी भी है। तो मैंने फाइल का यूयू आईडी यहाँ से कॉपी किया, यहाँ गया और यहाँ पर सिंपल मैंने फाइल का यूयू आईडी चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग वापस से रिक्वेस्ट करते हैं। ये हम लोगों ने फेच रिक्वेस्ट की है। तो अभी क्या होगा कि अगर ये कोड सक्सेसफुली अपडेट होता है तो हमारे यूजर की प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जानी चाहिए। ये जो यूआरएल है ये भी हम चेंज कर सकते हैं, और ये यूयूआईडी से ऑटोमेटिक भी जाता है। देखिए अभी वापस से एरर आ गया यहाँ पर मिसिंग करके, तो पहले हमको इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, और वापस से मैं यहाँ पर हेडर में जाके और ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये रिक्वेस्ट मैंने की यूजर प्रोफाइल पिक्चर के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रन होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो यूजर का प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर फॉरबिडन एरर आता है तो हमको कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी फाइल के लिए, अगर फॉरबिडन एरर आता है तो। क्योंकि यहाँ पर फाइल एंटिटी है जो रीड ओनली मोड में है, और यहाँ पर फाइल वाला भी एक यूआरएल है। ठीक है, तो देखिए 200 रिस्पॉन्स आ गया, और 200 रिस्पॉन्स आ गया इसका मतलब यह है कि यूजर का डेटा जो है वो अपडेट हो गया। अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। हो सकता है कि कुछ कैशिंग का प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं यहाँ पर कैशिंग को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ दीदेव एसएसएच लिखता हूँ। दीदेव एसएसएच लिखने के बाद में यहाँ पर हम लोग ड्रश और ड्रस सीआर एक बार रन कर देते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि यूजर की प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर चेंज हो जाए नहीं हो जाएगी। ठीक है, अभी ड्रस क्लियर कैसे चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा सिस्टम के ऊपर बर्डन आया है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा सिस्टम पेज को रिफ्रेश करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने कैसे क्लियर किया है, और आप देखोगे यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ रिस्पॉन्स को, क्योंकि ये पूरा जो कोड है, ये पूरा जो एपीआई का फॉर्मेट है वो मुझे शेयर करना है आप लोगों को। ये मैंने कर दिया, और आप यहाँ पर देखोगे कि प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ये थोड़े से कोऑर्डिनेशन का इशू हो सकता है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, पेज अभी स्टिल लोडिंग में है। लेकिन प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर हमारी डेफिनेटली चेंज हो गई है। देखिए यहाँ पर ये प्रोफाइल पिक्चर हमारी चेंज हो गई है, और इसका पाथ अगर आप देखोगे तो ये प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यहाँ पर अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग रेस्ट एपीआई के थ्रू यूजर की प्रोफाइल पिक्चर अपडेट। अभी ये प्रोसीजर हमने दो भागों में किया, पहले हम लोगों ने फाइल अपलोड किया, फिर हम लोगों ने प्रोफाइल अपडेट किया। तो जो फ्रंट एंड टीम है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती है, और ये दोनों रिक्वेस्ट को मर्ज करके एक रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करके भी इस काम को किया जा सकता है।